आप लोग मेरी शकल सूरत पे भी ध्यान मत देना। कुछ ज़रूरी बात है जो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। अभी क्या है, कुछ मैं काम कर रहा था, काम करते-करते एक वीडियो देखी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो वीडियो देखी उसका टाइटल था आई एम अ ट्रेडर 1 करोड़ लॉस इन 8 ईयर्स। सारी चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं, क्या-क्या देखा था और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा बाद में अभी। तो उस बंदे ने क्या बताया कि उसका 1 करोड़ 15 लाख का लॉस हुआ है 8 साल के अंदर-अंदर। जो उनका प्रॉफ़िट स्टार्टिंग फ़ेज़ में होता था, वो होता था ₹2500 से ₹3000 डेली स्टार्टिंग का। देन उन्होंने बताया कि मेरे अभी क्या है, लॉस बड़े होते हैं, प्रॉफ़िट छोटा-छोटा होता है। और 10 दिसंबर को उनका जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है रिसेंट का, वो ₹4,70,000 का हुआ है। एंड उनके ऊपर इस टाइम 10 लाख का लोन है। मल्टीपल बार उन्होंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा, हर बार यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। और वो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पे कहीं से बड़ा अमाउंट आएगा तो मैं उसको अगेन रिकवर कर लूँगा। लेकिन बड़ा अमाउंट कब आएगा, कैसे आएगा, वो उनको कोई आइडिया नहीं है अभी। ओवरऑल ट्रेडिंग के फ़ेज़ में जो उनका टोटल प्रॉफ़िट हुआ है अब तक का मैक्स प्रॉफ़िट, वो ₹6,00,000 का हुआ है। और उन्होंने खुद बोला है कि छे छोटे अमाउंट में मुझे मज़ा नहीं आता है ट्रेड करने पे। करंट अमाउंट जो उनके पास बचा अराउंड ₹70,000 का है। और वो ये बता रहे हैं कि 80,000 की क्वांटिटी में सेंसेक्स में ट्रेड करता था। लेकिन अभी रिसेंट में जब उनका लॉस हुआ, तो वो एक ट्रेड भी नहीं ले पाए, जब देख रहे थे कि वो मार्केट उनके डायरेक्शन में भी जा रहा है। यानी एक बंदा जो 80,000 की क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स के अंदर, उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही वो एक लॉट ट्रेड ले ले। और अपने आप को बोल रहे हैं कि 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। अब मुझे आप बताओ, ये सारी जो मैंने एक तरह से ट्रेड्स बताए हैं, मतलब जो भी बताया मैंने, वो किसी ट्रेडर के लक्षण हैं? कोई ट्रेडर होगा जिसका 1 करोड़ 15 लाख रुपए का लॉस हो जाए 8 साल के अंदर, और उसका जो स्टार्टिंग फेज़ का प्रॉफ़िट था वो 2,500 से 3,000 रुपए था। अगर किसी के 2,500 से 3,000 रुपए का प्रॉफ़िट डेली हो रहा है, तो क्या वो बंदा एक बार की जाके इतनी बड़ी कैपिटल यूज़ कर लेगा? दूसरा, जिसका लॉस 4,70,000 रुपए हो रहा हो ऑन एन एवरेज रिसेंट में भी अगर, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक लॉट भी ट्रेड ना ले पाए? उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं है कि वो 1 लॉट का ट्रेड ले ले। 80,000 रुपए की 80,000 क्वांटिटी सेंसेक्स में ट्रेड करने वाला पर्सन एक लॉट नहीं ले पा रहा है, और अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसको चूतियापा बोलते हैं, इसको ट्रेडिंग करना नहीं बोलते। इसको आप बोलोगे कि मेरे मन में जो आया मैंने वो लोग कर दिया, मैंने घर बेच दिया, मैंने घर बेच के ट्रेड कर लिया। ट्रेडिंग एक तरह का प्रोसेस होता है, और जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, आपको लॉस हमेशा होता रहेगा। वो बंदा बोल रहा है मेरे पे बड़ा अमाउंट कहीं से भी आएगा तो मैं उसको अगेन रिकवर कर लूँगा। यानी इतना बड़ा लॉस करने के बाद भी, आई डोंट नो लॉस हुआ भी है नहीं हुआ, कहने वाली बात है सब। बट इन केस अगर हुआ भी है, तो उनकी मानसिकता आप देखो, इस टाइम भी वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट कहीं से आएगा तो मैं उसको रिकवर कर लूँगा। माइंडसेट स्टिल रिकवरी फेज़ का है। कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं पता उन्हें। जो बंदा 10 लाख रुपए का लोन लेके बैठा है, वो खुद बोल रहा है मुझे बड़ा अमाउंट से ट्रेड करने में मज़ा आता है, छोटे से मुझे मज़ा नहीं आता। और जस्ट मतलब उनसे मैं क्या ही कहूँ, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा केवल इतना है, देखो ऐसी चीज़ें आप देख के ना तो मोटिवेट हुआ करो ना डीमोटिवेट। वो बंदा मुझे ये बोल रहा है वीडियो में, सॉरी मुझे नहीं, वीडियो के अंदर बोला है कि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता इससे। भाई, ट्रेडिंग मोटिवेशन से नहीं करी जाती है, ट्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू करी जाती है। आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, डिफाइन होते हैं पहले से। जब तक आप उस रूल को फॉलो करते रहोगे, तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। और जैसे ही आप अपने उस रूल्स को फॉलो करना बंद कर दोगे, आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। ट्रेडिंग सिखाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है भैया आपको। और ना, मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग क्या होता है जो वीडियो देखेंगे, हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए, और काफ़ी लोग हो सकता है मोटिवेट भी हों। मोटिवेट कौन होगा? जो ऑलरेडी ये कह रहा था कि नहीं ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, इनमें लॉस ही होता है, वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे, दूसरे को आगे बताएंगे नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ओवरऑल जो पर्सन ट्रेड कर रहा है, उसकी जो आसपास के लोग होते हैं, वो उसको उस वीडियो का रेफरेंस देंगे कि देखो उस बंदे का लॉस हुआ था, तुम्हारा भी एक दिन होगा। बट ऐसा नहीं है कि हर इंसान चूतिया होगा। भाई, मैथमेटिक्स, जैसे अगर लेट्स सपोज मेरे पे 10,000 रुपये हैं, अब ट्रेड छोड़ो, मैं हेड और टेल की बात करूँ अगर, आप एक अपने हाथ में कॉइन लो 10 रुपये का, और उसको फ्लिप करो।
और उसी के थ्रू अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे हर बार जितनी बार हेड आएगा, हेड पे मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करूँगा और 1000 होते ही मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, और हेड नहीं आया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो आप ये कॉइन उछालते रहो, आप देखोगे 10,000 रुपये आपके ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। लेकिन अगर तुम ये करोगे कि नहीं, इस बार मैं 500 रुपये की जगह डायरेक्ट पूरा 10,000 एक साथ लगा दूँ, तो भाई तुम 1-2 ट्रेड में भी ज़ीरो हो जाओगे। तो मतलब ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई चीज़ आपको सेल करनी हो या कोई चीज़। कहना मैं केवल इतना चाह रहा हूँ कि इन तरह के लोगों को देख के आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद मत करिए, है ना। ऐसे लोग आएंगे चले जाएंगे, ये लोग ट्रेडर नहीं है, ये लोग जस्ट है कि हाँ, वो ये बोल रहे हैं बीच में मैंने मल्टीपल यूट्यूब चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। भाई तुम मेन है कि यूट्यूबर बनना चाह रहे थे, जैसे तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होने लगा, तुमने सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। जब तुमने यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना स्टार्ट करा, उसी टाइम पे तुम्हारा लॉस होना स्टार्ट हो गया। जब तुम्हारा लॉस स्टार्ट हुआ तो तुमने बंद कर दिया डालना। केवल इतनी सी बात है बस। और बाकी कहीं से तुम्हें लगा होगा, तुम्हारे पास पैसे रखे होंगे, तुमने पूरा पैसा एक साथ लगा दिया। तुमने मार्केट में 1-2 दिन ट्रेड करके देखा, तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, तुम्हें लगा बहुत आसान है, तुमने पूरा 10-20 लाख 1 करोड़ रुपये जो भी था तुम्हारे पास था, तुम सब ले आए मार्केट में, तुमने सब लगाया, अंधाधुंध लगाया, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई ट्रेड, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई प्रॉफिट लॉस का रेशियो, तुम बस लगाते चले गए और एक टाइम पे पूरा अमाउंट हो गया तुम्हारा जीरो। तुम वापस यूट्यूब पे आए हो, अपनी स्टोरी सुना रहे हो कि इतने रुपए का मैंने लॉस कर दिया, और फिर मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मैं जर्नी बताऊंगा। बस यही चूतियापा और कुछ नहीं। तो बाकी लोगों से केवल इतना कहना है, भाई अपना अपना सब काम करते रहो। किसी के प्रॉफिट लॉस को देख के ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आपका लॉस केवल तब होगा जब आप अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। अगर आपका डिसाइड है कि मुझे दिन में 1 ट्रेड लेना है तो 1 ट्रेड लेती बंद कर दो। आपका डिसाइड है मुझे 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेती बंद करो। और बस इतना सा, और कुछ नहीं। बाकी स्ट्रेटजीज मल्टीपल मिल जाएंगी, सारी चीज़ें वर्क करती हैं। मार्केट में आओगे, अप डाउन कुछ भी करोगे, अगर मनी मैनेजमेंट आपका सही है तो वहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखो, सिंपल की बात है, एक कॉइन उछालना है, उसका रेशियो 15:50 है। अब तुम्हें कुछ फैक्टर्स जोड़ने हैं जिसके थ्रू वो तुम्हारा 50% का जो फैक्टर है वो 51, 52, 53 की तरफ जाए। केवल इतना करना है ट्रेडिंग, और कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स जिसकी स्ट्रांग रहेगी वो अपना ट्रेड कर लेगा। डिसिप्लिन की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।